हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 13 क्लास कंप्लीट किया है। तो हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग किया था। आज के दिन हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर जो भी हमने पीस सारे कट किया था ब्लाउज़ के, तो वो सारे पीस मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। अब उनमें से सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट ले लेंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया और इसको लेने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक-एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, अभी हम बेल्ट को भी साइड में रख देंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें सबसे पहले टक्स कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमको पकड़ना है और बीच वाले टक्स के पास से फोल्ड करना है और बस यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया, बाकी के बचे हुए तीनों टक्स कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे-जैसे हमने निशान लगाया वैसे-वैसे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो डबल सिलाई ज़रूर लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने बेल्ट ले लिया है। बेल्ट को हमको जिस तरह से हमने गोलाई में कट किया था, वैसे ही गोलाई में यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई भी लग के कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, बेल्ट भी जुड़ चुकी है। अब जैसे हमने इसको कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही हमने दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी, यानी कि बटन वाला ब्लाउज बना रही हूँ, तो बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बनाऊंगी। तो देखो, यहाँ पर इधर साइड जो हमने रखा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी बढ़वा पट्टी लगाएंगे, यानी कि जो हम बटन पट्टी लगाते हैं उसको हम बढ़वा पट्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बढ़वा पट्टी लगानी है। तो इस तरह से ये हमने पट्टी जो कट किया था इस तरह से रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए प्रेस कर देंगे हाथ से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से फिर से आगे से फोल्ड करेंगे कपड़े को और हाथ से प्रेस कर लेंगे। फिर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो देखो, यहाँ पर हमें 1 इंच की पट्टी बाहर की साइड ब्लाउज से निकाल के रखनी है और यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे का भी कपड़ा हमारा दबता हुआ सिलाई लगाना है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर घटवा पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है और अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारी पट्टी है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद इसको हम फिर से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बाद में तुरपाई करनी होगी तो ये सिलाई हम खोल देंगे। तो इसलिए ये हमने सिलाई बड़ी बखिया पे लगाया। अब हम हुक पट्टी को अपने यानी कि जो हमारी घटवा पट्टी है उसको हम बढ़वा पट्टी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बड़ी बखिया से। तो फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट करने के बाद बैक पार्ट ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक पार्ट ले लिया। अब बैक पार्ट में हमको इस तरह से यहाँ पर डॉट के निशान जो हमने लगाए थे वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो, हमको इधर मतलब पूरा कपड़ा मिला के दोनों साइड का 1/2 इंच कपड़ा दबना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। तो जैसे हमने इधर साइड का डॉट कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड का भी डॉट कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो वो सॉरी बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसी के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है। तो देखो, दोनों का सीधा साइड हमारा अंदर की साइड को होगा, ठीक है, और जो हमारा उल्टा साइड है दोनों का हमारा बाहर की साइड है। अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें शोल्डर जोड़ लेना है अपने। तो इस तरह से हमें शोल्डर पकड़ना है और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड को छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो बस यहाँ पर हम 2 सिलाई ज़रूर लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी लगाना है। तो अब शोल्डर जोड़ने के बाद नीचे की साइड हमें फिटिंग लगानी होगी। तो देखो, कमर का फिटिंग लगाना है और चेस्ट का।
तो यहाँ पर जैसे मैं 32 साइज़ का ब्लाउज़ कट की थी, तो 32 साइज़ का हम यहाँ पर कमर वो चेस्ट में हमने 16 इंच पर निशान लगाए, यानी कि उसका हमको आधा करके लेना है। और सेम ऐसे ही कमर का भी निशान लगा के यहाँ पर हमें सेम लाइन ड्रॉ करनी है और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा के ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है नीचे का, उसको हम ऊपर के बराबर से कट करेंगे और बैक पार्ट वाला कपड़ा जो है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग रहेगी। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब जैसे हमने इधर फिटिंग कंप्लीट किया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर स्लीव्स लगानी होगी। तो स्लीव्स हम किस तरह से लगाते हैं, पहले तो हमें स्लीव्स तैयार करनी होगी। तो जो हमने स्लीव्स कट किया था, तो देखो इस तरह से कट किया था और जो हमारा सीधा साइड है वहाँ पे हमने निशान लगा के रखा था, जिससे कि हमें पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखो ऐसे हमने फ़ोल्ड किया, हाथ से प्रेस किया। इसके बाद अब हम इसको अंदर की साइड को पूरा फ़ोल्ड कर लेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखो जो हमारी स्लीव्स होती है सिंपल ब्लाउज़ की, यहाँ पर हमें तुरपाई करनी होती है, तो बड़े बखिया से सिलाई लगाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई। अब जो हमारा सीधा साइड है उसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे, यानी कि उल्टा साइड बाहर की साइड को रखेंगे, सीधा साइड अंदर की साइड को। इस तरह से यहाँ पर हमको अपना फिटिंग डालना है। तो यहाँ पर हमें तो जितना भी आपके स्लीव्स का फिटिंग हो वो निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और बस उसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो एक सिलाई हमें नीचे से भी लगा देनी है, जिससे कभी कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है, ढीला करना चाहे। अब ये देखो ये इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको सीधी करके ले लेंगे और जो हमने ब्लाउज़ तैयार करके रखा था उसको हम उल्टा करके लेंगे, यानी कि हमारा ब्लाउज़ उल्टा रहेगा और स्लीव्स हमारी सीधी रहेंगी। और जो हमने ब्लाउज़ रखा है फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड को रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमने हाफ इंच डाउन किया था, तो ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये हमारी स्लीव्स इधर की हुई, यानी कि जो ऊपर की साइड को है उधर को ही हमको रखना है, जो हमारा हाफ इंच डाउन था। तो इस तरह से हमें पता चला कि कौन सी स्लीव्स किधर की है। अब ये जानने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को अपने आर्म होल के अंदर डालेंगे। तो जो स्लीव्स जिधर की है उधर डालना है। तो जो हाफ इंच हम डाउन करते हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ को जुड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये हमने अपने आर्म होल के अंदर डाला। तो इसे हमें जोड़ना कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें गोलाई नाप लेना है कि दोनों की गोलाई बराबर है या नहीं। तो इस तरह से ये हमने मार्जिन मिलाया, ठीक है। और ऐसे हमें सिलाई के पास से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से पूरा राउंड हमें नाप लेना है। तो जैसे हम राउंड में नाप रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए ना यहाँ पर सिलाई लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर ये देखो हमारी फिर से सिलाई के पास सिलाई मिलके आ चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे वो जान लेते हैं। तो पहले तो हमारा जो बिल्कुल ये मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके एक दूसरी वाले हाथ के उंगली से इस तरह से दबा के रखेंगे और जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको हम उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो अगर हम एक दोनों को एक साइड को फोल्ड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा कपड़ा। अब हम क्या करेंगे, पूरे राउंड में उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से अच्छे से कपड़े को संभालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही स्लीव्स का और ना ही ब्लाउज़ का। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग के तैयार हो गई है। अब जैसे हमने इधर की स्लीव्स लगाया है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड की भी स्लीव्स लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स लग के तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे का फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर पाइपिंग लगाएँगे। तो इसके लिए हमने जो बीच में ये सिलाई लगाई थी उसको हमने खोल दिया है, ठीक है। अब खोलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट थोड़ा-सा बराबर नहीं है तो इसको हम फ्रंट पार्ट के बराबर से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद जो हमारा मार्जिन है इसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को फ़ोल्ड करते हुए नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो दोनों साइड का हमें फ्रंट जो मार्जिन है फ्रंट पार्ट की साइड को ही रखना है और नीचे से ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें बड़ी बखिया से सिलाई लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम
तुरपाई करते हैं तो ये सिलाई हमें बाद में खोलनी होती है। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग बनाएँगे। तो पाइपिंग के लिए जो हमने कपड़े छोटे-छोटे से कट किया था, तो यहाँ पर हमको सिलाई लगानी होगी, जॉइंट लगाना होगा। तो देखो पहले तो हमारा ये कपड़ा थोड़ा-सा आगे का बराबर नहीं है, तो इसको हमको औरेब में ही इस तरह से कट करना है, ठीक है? तिरछा में ही। तो बराबर हमने कर लिया। अब बराबर करने के बाद जैसे हमारा औरेब में कपड़ा कट है, वैसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से ये हमने अपनी पट्टी को लिया और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये जब हम सिलाई लगाएँगे तो कुछ इस तरह से ये हमारा कपड़ा नज़र आएगा, ठीक है? ये हमने इस तरह से पकड़ा, पकड़ने के बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने इसमें सिलाई लगाया है, सेम ऐसे ही आगे भी हमको जोड़ते जाना है। तो बराबर से कट करना है औरेब में और बस यहाँ पर पूरी पट्टियाँ जोड़ लेना है। तो ये हमने सारी पट्टियाँ जोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ हमको आगे से इसको बिल्कुल बराबर से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम डबल फ़ोल्ड में इस तरह से करेंगे। तो देखो मार्जिन जो है हमारा वो सारी पट्टियों का एक साइड को ही आना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाना है और आगे से फ़ोल्ड करके यहाँ पर अब हम गले पे इस तरह से अपनी पट्टी को रखेंगे। रखते हुए यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे पट्टी को पूरे गले पे लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरे में गले में यहाँ पर पट्टी हमने जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हम कट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने जॉइंट लगाया था वहाँ पे हमारा कपड़ा मोटा हो जाता है, तो हमने वहाँ से कट कर दिया है, जिससे हमारी पाइपिंग पूरी बराबर आएगी। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हमको अपनी पट्टी की साइड को फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर एक रोल बना के तैयार करना है। यानी कि जो हमारी पाइपिंग होती है, इस तरह से पाइपिंग के रूप में हमको इसको लाना है। अब जो हमारा मार्जिन है, पूरा हमने मार्जिन को अपने पाइपिंग के अंदर भर दिया है और यहाँ पर अब हम ऊपर से सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से हमें बराबर से यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। पूरे में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, पूरे ही गले पे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमको पूरे गले पे अपने पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो देखो इस तरह से ये हमारी पाइपिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। तो मार्जिन भी हमारा बाहर की साइड बिल्कुल भी नहीं है। कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हुई है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करनी होती है फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही ऐसी ही आपको सारी जानकारी सिलाई के बारे में मिलने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।